Hello students, welcome to this video. This is Dr. Bharti Gautam and again this video is for B.Ed students, B.Ed first year students, and the paper is again the first paper, that is बाल्यावस्था एवं विकास, Childhood and Growing Up, जिसका कोड है 101। इस पेपर के अंतर्गत आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है प्रतियोगिता एवं सहयोग। तो चलिए शुरू करते हैं कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। शुरुआत करते हैं प्रतियोगिता से। प्रतियोगिता शब्द अंग्रेजी के कंपटीशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है एक साथ सामान्य उद्देश्य या वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, जबकि इस प्रयत्न को करने में एक ही व्यक्ति सफल हो सकता है। सामाजिक विनिमय का एक महत्वपूर्ण प्रकार प्रतियोगिता होता है। प्रतियोगिता सामाजिक पारस्परिक क्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं या जैविक संरचनाओं के बीच ऐसी पारस्परिक क्रिया की स्थिति होती है कि वे एक ही लक्ष्य या लक्ष्यों की परस्पर खोज में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन शब्द, इसका अर्थ ये होता है कि सेम एम को प्राप्त करने के लिए, सेम गोल को प्राप्त करने के लिए एक क्यूमुलेटिव एफर्ट्स डालना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खोज में रहना। और ये जो पारस्परिक क्रिया होती है, मीन्स क्यूमुलेटिव जो एक्टिविटी होती है, दैट मे बी विद इन मोर देन 2 पर्सन्स, ग्रुप्स या जैविक संरचनाओं के बीच में इसको कंडक्ट करवाया जाता है, बट द लक्ष्य या गोल रिमेन्स द सेम। उसी लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसमें कि सिर्फ एक ही समूह या एक ही व्यक्ति सफल हो पाएगा। नाउ स्मिथ एंड मैकी के अनुसार, स्मिथ तथा मैकी के अनुसार प्रतियोगिता अवलंबन का वह प्रकार है जिसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी की हानि से लाभ मिलता है। तो स्मिथ एंड मैकी कहते हैं कि competition is a type of interdependence in which one party's gains result from another party's losses. मीन्स एक पार्टी का अगर लॉस होगा, हानि होगी, तो दूसरी पार्टी का फ़ायदा होगा। तो यही एक, दिस इज़ अ टाइप, जिसमें कि इंटरडिपेंडेंस की एक प्रकार है, एक टाइप है जिसमें कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी की लॉस से, उसकी हानि से लाभ मिलता है। एंड दैट इज, दिस कोट इज अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड मैकी। नाउ अकॉर्डिंग टू बेरॉन एंड बिर्ने, बेरॉन एंड बिर्ने कहते हैं प्रतियोगिता एक प्रकार का सामाजिक विनिमय है जिसमें व्यक्ति अपने परिणामों को बढ़ाने के लिए प्रायः दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रयास करता है। तो बिर्ने एवं बेरॉन कि जो ये कोट है वो ये कहता है कि कंपटीशन इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सचेंज इन विच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज देयर ओन आउटकम्स ऑफन एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। मीन्स ये सोशल गिव एंड टेक है, कंपटीशन का एक सोशल गिव एंड टेक है जिसमें जो पर्सन है वो अपने रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए दूसरों की कंपैरेटिवली ज़्यादा एफर्ट्स डालता है एंड ही ट्राइज टू विन। सो दिस कोट वॉज अकॉर्डिंग टू बेरॉन एंड बिर्ने। प्रतियोगिता को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट के खेल में दोनों टीमों के सामने एक ही लक्ष्य होता है, खेल में विजयी होना। मीन्स टू विन द गेम इज़ द सेम एम फॉर बोथ द टीम्स। दोनों ही टीम के सभी खिलाड़ी जीतने का हर संभव प्रयास करते हैं, किंतु एक ही टीम विजयी होती है। जीत के लिए प्रत्येक टीम के खिलाड़ी दूसरी टीम के खिलाड़ियों के लिए जो भाव रखते हैं उसे प्रतिस्पर्धा का भाव या प्रतियोगिता कहते हैं। सो द फीलिंग एवरी प्लेयर ऑफ द टीम कीप्स रिगार्डिंग द अदर प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिशन। सो यही एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है, प्रतिस्पर्धा होती है या
प्रतियोगिता हम इसको कह सकते हैं। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ वैयक्तिक प्रतियोगिता, मीन्स पर्सनल कॉम्पिटिशन, और दूसरा है अवैयक्तिक प्रतियोगिता, मीन्स इम्पर्सनल कॉम्पिटिशन। नाउ कमिंग टू द वैयक्तिक प्रतियोगिता। वैयक्तिक प्रतियोगिता मीन्स पर्सनल कॉम्पिटिशन को गिलिन और गिलिन ने चेतन प्रतिस्पर्धा भी कहा है। चेतन प्रतिस्पर्धा मीन्स कॉन्शियस कॉम्पिटिशन। वैयक्तिक प्रतियोगिता में प्रतियोगी व्यक्तियों के मध्य व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता में प्रतियोगी सिर्फ एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के प्रयत्नों से भी अवगत होते हैं। एक व्यक्ति में दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना पाई जाती है तथा दूसरों को पछाड़कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। मीन्स कंपटीशन जो होता है, जो कॉन्शियस लेवल पर होता है, जिसको कि गिलिन ने कहा है चेतन प्रतिस्पर्धा, उसको ही वैयक्तिक प्रतियोगिता कहते हैं। और इसमें जो कॉम्पिटिटिव जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अपने पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो है वो एक ईर्ष्या या द्वेष की भावना इसलिए रखते हैं क्योंकि एवरीवन वांट्स टू विन द गेम, एवरीवन वांट्स टू अचीव द गोल, अचीव द एम। फॉर एग्जाम्पल, विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता या कक्षा में मॉनिटर बनने की होड़ आदि। यहाँ पर एक ही क्लास है, स्टूडेंट्स अनेक हैं, वहाँ पर एक क्लास मॉनिटरशिप के लिए जो प्रतियोगिता है उसके लिए हर स्टूडेंट दूसरे के प्रति एक भावना जो रखेगा वो ईर्ष्या की भावना होगी एंड मॉनिटरशिप को पाने की इच्छा सबके अंदर होगी। सो यही कहलाती है कॉन्शियस कंपटीशन। नाउ कमिंग टू इम्पर्सनल कंपटीशन, दैट इज अवैयक्तिक प्रतियोगिता। अवैयक्तिक प्रतियोगिता को गिलिन और गिलिन ने एक अन्य नाम से पुकारा है जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस कंपटीशन। वैयक्तिक को बोला था कॉन्शियस कंपटीशन और इसको कहा है अनकॉन्शियस कंपटीशन। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं होते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी सिर्फ अपने उद्देश्यों के प्रति ही जागरूक होते हैं, उनका किसी भी अन्य प्रतियोगी से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाली प्रतियोगियों की संख्या हज़ारों में होती है, परंतु वे न तो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और न ही एक दूसरे के प्रयत्नों से अवगत होते हैं। वे अपने अपने ढंग से परीक्षा की तैयारी करते हैं। अवैयक्तिक प्रतियोगिता मुख्य रूप से विभिन्न समूहों में, जैसे राजनैतिक दलों, आर्थिक संगठनों या धार्मिक समूहों या राष्ट्रों के मध्य पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रतियोगिता होती है जिसको कि अनकॉन्शियस कंपटीशन कहते हैं, यहाँ जो प्रतियोगी होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। उनका सिर्फ एक एम होता है कि जिस प्रतियोगिता के अंतर्गत उन्होंने भाग लिया है बस उसी का एम अचीव करना है और उनका किसी भी प्रतियोगी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि कोई भी एजुकेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी हर व्यक्ति जो है अपने एम को पाने की कोशिश करता है और इसका दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरीके का कोई भाव, उसका किसी प्रकार का भाव नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी प्रयास करता है एंड ही वांट्स टू अचीव हिज एम। So this was all about प्रतियोगिता एवं सहयोग. So rest will be in next video. Thank you.